बहुत दिनों बाद प्लेन में बैठा हूँ, कितना मजा आ रहा है। क्यों नहीं मजा आएगा, फ्री की ट्रिप जो है। मुझे तो बहुत भूख लगी है यार। पोपट, जरा एयर होस्टेस को बुलाना, खाने का ऑर्डर दे देते हैं। एक्सक्यूज मी, एयर होस्टेस मैडम। ये क्या हो रहा है? दोस्तों, तुम ठीक तो हो? अरे यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 1 2 3 4। अरे ये क्या, मुझे तो सब 4 दिखाई दे रहे हैं। अरे उठ जा, उठ जा, उठ जा हनी, उठ जा। मुझे नींद क्यों आ रही है? नहीं। चैन से सोना है तो सो जाइए, हर बात के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और नहीं सोना है तो देखिए हमारा शो खुले मंच पर पंच। भिंडी और पराठे का किया है लंच, क्या लाजवाब नाम है, खुले मंच पर पंच। ठोको ताली। शेर सुनाने के लिए हम आपको आमंत्रित करेंगे हमारे शो घाट पर कविता पाठ में। यहाँ तभी बोलिए जब मैं बोलने को कहूँ। इधर आओ, मेरे मुंह के आंगन में अपने कैमरे के फूल लगाकर इंटरव्यू लोगे? थोड़ा उधर जाओ। वेरी गुड, अब कान का स्पीकर खोल के सुनो, हम गेस्ट हैं, हमसे बदतमीजी नहीं करना, समझे? ये भी तो बताइए कि किससे बदतमीजी करनी है। ऐसे मत करना, वरना मैं तबले की तरह बजा डालूंगा, समझा क्या? अरे चुप करो, शो शुरू करने दो। कोई शक? नमस्कार, तो हमारे शो खुले मंच पर पंच में हमारे सारे मेहमानों का स्वागत है। ये सारे तो सर्वाइवर्स हैं जो कि झटका एयरलाइन की फ्लाइट 444D की दुर्घटना से बचकर आए हैं। बचकर आए तो खुशी की बात है ना, इतने गुस्से में बोलने की क्या जरूरत है। ये मेरा स्टाइल है, हमें खुशी है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि फ्लाइट अचानक गायब कैसे हो गई थी। क्या किसी ने हाईजैक किया था, और किया था तो कौन थे वो लोग? भूत, एलियन, टेररिस्ट, डाकू। एक एक करके बोलिए। पहले आप बोलिए हनी, क्या हुआ था? शुरू से बताइए, उस दिन क्या हुआ था, बताइए। सबसे पहले सुबह उठकर मैंने ब्रश किया। इतनी शुरू से नहीं, प्लेन में जाने के बाद क्या हुआ था वो बता। थैंक यू भाई, आपने टोक दिया, वरना ये पकाऊ जब से पैदा हुआ है ना, तब से स्टोरी सुनाता। पकाऊ स्टोरी ही तो चाहिए। तो बताइए, प्लेन में जाने के बाद क्या हुआ, बताइए। प्लेन में घुसते ही सबसे पहले एयर होस्टेस ने गुड मॉर्निंग बोला। गुड मॉर्निंग, झटका एयरलाइंस में आप सभी का स्वागत है। देखो, फ्लाइट उठते समय झटके लगे तो घबराने का नहीं। हाँ भाई, झटका एयरलाइंस नाम है तो झटके तो लगेंगे ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेन में झटके लगते थे ना, तो एयरलाइंस का नाम झटका एयरलाइंस रख दिया। हाँ, और हाँ, अपने पानी का डब्बा बाल्टी भर के रखना, बार बार घंटी नहीं मारना। हाँ। तो तुम यहाँ किस लिए हो? मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन तुमको दे सकूँ। हाँ, और हाँ, सीट की पेटी बांध के बैठना, प्लेन अगर पानी वानी में गिर गया तो भाग नहीं पाओगे। मैच शुरू होने से पहले ही हरा रही है, ये तो प्लेन में बैठते ही डरा रही है। ठोको ताली। माती मले, तू एक बार पहले भी पकाया था ना। तूने अगर एक और शेर सुनाया तो कान के नीचे इतनी जोर की ताली मारूंगी कि 3 दिन तक सीटियां सुनाई देंगी। हाँ। इधर आओ। हाँ,
आवाज जरा नीचे मियाँ, मैं चिल्लाई ना तो कान के कीड़े मार देगी। चलो अभी चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। ओके। फिर हम सभी अपनी अपनी सीट पर बैठकर चिप्स खाने लगे। प्लेन उड़ा, हम सभी बाहर देख रहे थे। अचानक धमाके की आवाज हुई और प्लेन में गैस भरने लगी। सभी खांसने लगे, सांस भी नहीं ली जा रही थी। गैस, सुना आपने? गैस! दर्शकों, हाईजैकर्स ने पूरे प्लेन में बेहोशी की गैस छोड़ दी। चैन से सोना है तो हमेशा नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है। बेहोशी की गैस से भी नींद आ जाती है। जनता ये जानना चाहती है कि ये धमाका हाईजैकर्स का था या उन चिप्स का जो सभी ने खाई थी। इधर आओ। तुम्हारे दिमाग के सिलेंडर में भरी बकवास की गैस खाली करो और सुनो जो हनी कह रहा था। हाँ हाँ, तो हनी बताइए, आप क्या बोल रहे थे? जब हमें होश आया तो मैं और हनी एक हवेली में थे। अरे हनी उठ, हनी उठ। अरे देख हम कहाँ आ गए। हाँ ओए माँ, अरे हाँ माती मले, ये हवेली ही है मियाँ। यानी प्लेन हवेली जैसा दिख रहा है। हम प्लेन में ही हैं। अरे हम हवेली में हैं। ये प्लेन कैसे हो सकती है? प्लेन नहीं है तो एयर होस्टेस यहाँ क्या कर रही है? एयर होस्टेस की नौकरी करती ना मियाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ भी रहूँ वो प्लेन हो जाएगा। ये तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात तो यह है कि बाकी सभी कहाँ गए और हम इस हवेली में कैसे पहुँचे? पूछ लेते हैं। हेलो, कोई है? कोई है क्या यहाँ? बचाओ 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 मुझे कोई। अरे ये हेलमेट तो मुझ पर ही गिर पड़ा। अरे ये हेलमेट मेरी तरफ क्यों आ रहा है? भागो! अरे भाग क्यों रहा है? अरे मैं हेलमेट नहीं पोपट हूँ मेरे भाई। अरे मियाँ, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? गिर गया। अरे मैं हूँ। अरे मैं पोपट हूँ हनी। इस हेलमेट में कैद हो गया हूँ। निकाल मुझे। अरे पोपट, तू कैसे गिर गया? तू ये बता, तू हेलमेट देखकर भाग क्यों रहा था? पोपट, हेलमेट तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। अरे बेवकूफ, हेलमेट के अंदर तो मैं ही था। ये कैसे हो सकता है पोपट? तू इधर खड़ा है और हेलमेट उधर पड़ा है। अरे अचानक इतनी हवा किधर से आ रही है? अरे रे, खिड़की भी अपने आप खुल रही है। अरे पोपट, ऊपर देख, झूमर तो अपने आप हिल रहा है। ओए माँ, ये क्या है? अरे अरे, ये तो पोपट की टॉर्च है। उठा लेता हूँ। भूता है यहाँ। किसका जूता है? अरे जूता नको रे हौले, भूता भूता है यहाँ। ओए जल्दी माँ। भागो यहाँ से। चलो। वो देखो। अरे ये तो एक नन्हा सा चूहा है। मैंने तो पहले ही बोला था कि भूत भूत कुछ नहीं होते। हाँ, ये क्या? अरे भूत! भागो! अरे
अरे भूता है यहाँ, भागो यहाँ से। भागो। रुक जाओ, बचाओ। पोपट, एयर होस्टेस को भूत उठाकर ले गए। कोई माँ हनी, जान बचाना है तो खिड़की से कूद। कोई शक? नहीं पोपट, कोई शक नहीं है, जल्दी कूद। भूत मिया, ये मैं हूँ। चिल्ला चिल्ला के तुमने कान के पर्दे फाड़ दिए। बहुत जोर की लग गई। तू कूदा क्यों? उड़ के आ जाता ना। अरे हाँ, घबराहट में भूल ही गया था कि मैं उड़ भी सकता हूँ। कोई शक? भूत, भूत। बहुत मुश्किल से हम लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। सुना आप सभी ने, भूत होते हैं। हमारी चैनल पर होता है ऐसे भूतों का पर्दाफाश। हम बताते हैं भूतों से बचने और उनको पकड़ने के तरीके अपने शो बाबा का ढाबा में। क्या बकवास है ये? भूत वूत कुछ नहीं होते भाई। मैंने हनी बनी की छत पर आत्मा को नाचते हुए देखा है, रोज सुबह 5 बजे। शट अप, मैं रोज सुबह जुम्बा करती हूँ। हाँ भाई मैडम, आप जुम्बा भी मेकअप करके किया करो, फिर आपको कोई आत्मा नहीं बोलेगा। कॉइल लगाने से होता है मच्छरों का खात्मा। तू कह रहा है मैडम इंसान नहीं बल्कि है आत्मा। ठोको ताली। मैडम की इंसल्ट पर किसी ने भी ताली ठोकी तो ठीक नहीं होगा। जोरदार के मना करने पर भी ताली बजा रहा है। नंदू, सबका बंधु, मैं तो जोरदार की वफादारी के लिए ताली बजा रहा था। आओ। भाई, वफादारी के थप्पड़ की गूंज नंदू के कानों में गूंज रही होगी। क्या बोलते हो? हाँ भाई, अब तो ये आत्मा को भी आत्मा नहीं बोलेगा। शांत हो जाइए, आत्माओं की बात हम बाद में करेंगे। अभी हवेली के भूतों की बात करते हैं। इधर आओ। भूत कुछ नहीं होता, वो भूत नहीं थे। मैंने अपनी आंखों की हेडलाइट से देखा था, वो जंगली लोग थे जो मुझे और नंदू को उठाकर ले गए थे। इधर आओ। बेहोश होने के बाद हम होश में आकर जोश में चल तो पड़े हैं, पर ये होश ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ समझे खरगोश? नंदू, सबका बंधु, आओ। अभी इतना ही समझ में आ रहा है कि हम किसी खतरे में हैं। नंदू सुनो, ये तो डंडा मार रहा है, मेरी इज्जत उतार रहा है। इसे समझाओ कि मैं इसे बिना फाटक की रेलवे लाइन पर लिटा दूंगा। इसे समझ में नहीं आएगा, आप समझिए कि ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, तो फिर भागो ना। आओ। अरे नहीं। नंदू, ये लोग नदी में नहीं आ रहे हैं, कोई तो बात है। मगर बात क्या है? मगर है। वही तो पूछ रहा हूँ, मगर क्या है? अरे नदी में ही तो मगर है, वो देखिए। एक तरफ डगर है, एक तरफ मगर है। अगर हमने जरा भी डगर मगर किया तो ये मगर हमें परलोक की डगर पर भेज देगा। अरे भाषण बंद करो और भागो यहाँ से, भागो।
इधर आओ, मगर पानी में ज्यादा रहोगे तो निमोनिया हो जाएगा। तुम पानी से बाहर जाओ, हमें घर जाने दो प्लीज। और इस तरह बड़ी मुश्किल से हम लोग अपने आप को बचाकर बाहर आए। तो आप कहना चाहते हैं वो जंगली लोग थे? हाँ, ये देखिए दर्शकों, अजूबा जंगली लोगों ने प्लेन हाईजैक किया। ये डॉक्टर भालू का कहना है कि ये काम जंगली लोगों का था। इधर आओ, अपने मुंह की तोप पर दिमाग के साइलेंसर लगाओ और सोचो, जब जंगली प्लेन में थे ही नहीं तो हाईजैक कैसे करेंगे? पर आप तो कह रहे थे जंगली थे। नहीं थे। भाई क्या पलटी मार रहा है? अभी बताया जंगल में जंगली पीछे भाग रहे थे और अभी कह रहा है कि जंगली नहीं थे। किटकिट, कितना किटकिट करता है तू? जंगल में जंगली थे, प्लेन में जंगली नहीं थे। हाँ भाई, दिमाग का शॉर्ट सर्किट मत कर, सीधे बताना कि जंगली थे या नहीं थे। एक मिनट, जंगल की बात करेंगे हमारे शो जंगल में, जहां हम खेती किसानी के नए नए तरीके बताते हैं। अभी मुद्दा यह है कि प्लेन हाईजैक किया तो किसने किया? अगर वो भूत भी नहीं थे, जंगली भी नहीं थे, तो आखिर थे कौन? दुश्मन साइंटिस्ट। साइंटिस्ट? हाँ, जिस तरह बर्मुडा ट्रायंगल पर प्लेन गायब होते हैं, ठीक वैसे ही मैग्नेटिक रेस से प्लेन को हाईजैक किया गया था। दर्शक जानना चाहते हैं कि आपको ये शक क्यों है? कंडक्टर की कंडक्टरी देखी है, डॉक्टर की डॉक्टरी देखी है, हमने जंगल में उन लोगों की लेबोरेटरी देखी है। ओ हाँ, मैंने भी देखी लेबोरेटरी। मैं बताती हूँ, जब हमें होश आया तब हम एक लेबोरेटरी में थे। ओ यार, बड़ी प्यास लगी है। ओहो, ओए पानी मिल गया। लस्सी पीकर जोश आ गया। शुक्र है हमको होश आ गया। ठोको ताली। ओए, ये कहाँ आ गए हम? ये क्या? ये तो लेबोरेटरी है, पर हम यहाँ पहुँचे कैसे? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत किटी, मैं हाईजैकर्स को 250 ग्राम की मुक्के मार मार कर बेहोश कर दूंगा। ओए, ओए गुरु, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओए, साड़ी को काट कर कुर्ता सी लिया। मैंने पानी समझकर न जाने क्या पी लिया। ठोको ताली। ओए, ये खन्ना साहब एक बलून की तरह कैसे फूल गए? खन्ना साहब, डरिए मत, मैं आ रही हूँ। अरे नहीं, और ये क्या हो रहा है? सनी, रोको इन्हें। ओके मैडम, मैं इन्हें अभी रोकता हूँ। ओए, ओ नहीं, अरे नहीं, और ये क्या हो रहा है? ओ नहीं, ओ नहीं, ओए गुरु, अरे नहीं, पाइप टूटकर गैस निकल गया। मैं कलरफुल गुब्बारा बन गया। ठोको ताली। ओए रुक जाओ खन्ना साहब। किटी, ये तो वैसे ही बदबू है जो प्लेन में आ रही थी। ओए, यानी ये लोग ही हाईजैकर्स हैं। किटी, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं, ओ नहीं, ओए गुरु, बचाओ। किटी, किटी, सनी, बचाओ हमें।
मुझे कुछ करना पड़ेगा। ओह खन्ना साहब, ये बटन ट्राई करती हूँ। ओह खन्ना साहब तो बॉक्स बन गए हैं। ओह ओए गुरु, ये आपने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? अरे बाप रे, मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। ये बटन ट्राई करती हूँ। प्लीज खन्ना साहब जल्दी ठीक हो जाइए। अरे बाप रे, ओह ये क्या हो रहा है? सब बटन ट्राई करती हूँ, कोई तो काम करेगा। मैडम, दूसरे कंप्यूटर से कमांड दो, शायद खन्ना साहब ठीक हो जाएं। मैं अभी चेक करती हूँ। ओह खन्ना साहब ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? ओए 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 ओए, मेरी नई पूंछ में आग लग गई। ओए 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 ओए, ओए ओए ओए, ये क्या? भागो यहाँ से। ओ नहीं, चलो। ओह ओए, फिर वहां से हम जल्दी निकल पड़े। ढोल बजते ही भांगड़ा नच गए। किस्मत अच्छी थी, हम बच गए। ठोको ताली। चैन से सोना है तो नींद की गोली खाई, वरना ये खबर आपको चैन से सोने नहीं देगी कि कुछ दुश्मन साइंटिस्ट ये भयानक काम कर रहे हैं। सोचिए कि आप ताऊ की बेटी की ननद की देवर की बेटे की शादी में प्लेन से जा रहे हैं और किसी जंगल में आपका मुंडन हो गया। राइट। वो साइंटिस्ट नहीं है। क्या? हाँ, ये काम एलियंस का था। देखिए, एक और खुलासा हो रहा है। हाईजैक एलियंस ने किया था। ये धमाकेदार खबर हमें दे रहे हैं हनी। ओह, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये बनी है। माफी चाहता हूँ, ये बनी है। वैसे बनी नाम खरगोश का होता है, पर मैं दर्शकों को बता दूं कि बिल्ला होते हुए भी ये बनी है। तो बनी, बताइए, आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये काम एलियंस का है? क्योंकि हमने उन्हें देखा है। झूठ बोल रही है। सही बोल रहे हो। हाँ, हम प्लेन में बेहोश हो गए थे और जब हमें होश आया हम जंगल में थे। लग रहा था हम लोग किसी दूसरे प्लेनेट पे आ गए थे, लेकिन वो बहुत सुंदर जगह थी। अरे आसमान में इतने सारे सूरज। बनी बनी उठ जा। हाँ, हम प्लेन से यहाँ कैसे आ गए? बाकी लोग कहाँ हैं? चल ढूंढते हैं। ये दुनिया कितनी अलग है। इतना बड़ा फूल। बनी, अरे अरे बनी बचा मुझे। इस क्वेश्चन मार्क से इसका आंसर ढूंढता हूँ। ये क्या कर रहा है? ये मुझे और अंदर खींच रहा है।
इतना बड़ा सांप। ये सांप नहीं, एलियन एनाकोंडा है। बनी, अब हम क्या करेंगे? लगता है वो एलियन एनाकोंडा चला गया। बनी, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे वाह, तरबूज। एलियंस! अरे आप लोग तो ऐसे ही गुस्सा हो रहे हैं। मुझे मालूम ही नहीं था। वो तरबूज नहीं, आपका सर है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। ओए जोरदार, क्या कर रहा है तू? अरे बनी, मैं तो सिर्फ उन्हें समझा रहा था कि इनका सर मैंने जानबूझकर नहीं खींचा। ओए जोरदार, ये एलियंस है, एलियंस। हमारे मामा के लड़के नहीं है। इन्हें हमारी भाषा नहीं मालूम। मैं इन्हें देखता हूँ। ये तो पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं। हाँ? पकड़ना ही क्यों है? मारो इनको। ये बिना सर के भाग कैसे रहा है? जोरदार, झुक जा। ये कितने छोटे हैं। बनी, ये तो एलियंस हैं। बड़ी मुश्किल से हम उन एलियन से वहाँ से बचकर भागे हैं। एक और बड़ी खबर, वो सिर्फ एलियन ही नहीं, बिना सर वाले एलियन हैं। सोचिए कि अगर उन्हें सोचना हो तो सर कैसे खुजाते होंगे। सोचिए। उससे भी जरूरी तो ये है कि वो भागते हुए देखते कैसे होंगे। आंखें तो सर पर होती है ना। पानी ना हो तो नदी में कोई बह सकता है, बिना सर के कोई जिंदा कैसे रह सकता है? इधर आओ और दिमाग की रोशनी से अपनी याददाश्त के कमरे में उजाला करके सोचो, क्या वो एलियंस ही थे? भाई इनको समझाओ ना, वो एलियंस नहीं, छोटे कद के लोग थे। ओए छोटे कद के मतलब झुके हुए मटर थे। मतलब बच्चे थे।
अरे बोने नहीं, छोटी हाइट के। नहीं, वो लंबे थे। अरे सर के ऊपर ताजमहल जैसा कलिंगर रखेंगे तो लंबे तो दिखेंगे ना। मतलब मैं ठीक से देख नहीं पाया, मुझे लगा वो बिना सर वाले थे। हाँ भाई, मैं समझाता हूँ। उस दिन हमको जब होश आया तो हम लोग केव में थे। क्या भाई, हम लोग गुफा में थे भाई। हाँ भाई, अनपढ़ व्हाइट कॉलर लोग गुफा को केव ही बोलते हैं, समझा? ओहो, ये बताओ गुफा में क्या हुआ? हाँ भाई, तो हम लोग एक गुफा में थे। अरे भाई, अरे ये किधर को आ गए अपन? ऐसे साथ गिरते पड़ते। भाई 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 होकी निकल गए। हाँ भाई, माय हेड इज ईटिंग सर्कल। भाई क्या? अरे यार, मेरा सर चक्कर खा रहा है। बोले तो बहुत फालतू गैस थी। किट, ये अपन लोग किधर आ गए? पता नहीं भाई, लेकिन कोई टाइप की जगह लग रही है। भाई हम लोग गुफा में कैसे आ गए? हाँ भाई, अगर मेरे को पता होता तो मैं तेरे को क्यों नहीं बताता। अब ये सोच कि इधर से निकलेंगे कैसे। ये किट कोई आ रहा है, चुप जा जल्दी। भाई आदमी का दिमाग नहीं होता ये तो सुना था, इसका तो सर ही नहीं है भाई। भाई कद्दू के नीचे से बॉडी निकली है भाई। अरे बुद्धू, बॉडी के ऊपर कद्दू रखा है। हाँ। वाह भाई इधर तो कोट में से बच्चे निकल रहे हैं। हाँ भाई, अरे बच्चे नहीं है रे, अरे छोटे कद के हैं। हेलो, ये हाफ राइस प्लेट, इधर से बाहर निकलने का रास्ता किधर है? ये हमारे लंबे होने का राज जान चुके हैं। पकड़ लो इन्हें। हाँ भाई, बड़े बड़ों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई पकड़ नहीं पाया, समझा ना? तू मुझे पकड़ेगा? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। मारो इन्हें। केकड़े, रुक, कहाँ भाग रहा है? ये कहाँ चला गया? अपूर्व का नाम खिटखिट है, याद रखना। भाई टेंशन नहीं, इनको इधर ही धो के सुखा डालेंगे भाई। मारो इन्हें। हाँ भाई किटकिट, बहुत सारे हो गए। अभी हम इधर से निकल लेते। एकदम राइट बोला है भाई, निकलो। तो एक काम करते हैं, राइट वाले रास्ते से भागते हैं। भाई आजा।
हाँ भाई, पीछे कुआं आगे खाई। आज बहुत दिनों के बाद मुझे मेरी नानी की याद आई। एक किटकिट, अभी क्या करेंगे? अरे भाई टेंशन मत लो ना, मैं कुछ सोचता हूँ। भाई वो देखो, वहाँ एक पेड़ है, उससे रास्ता बनाकर हम लोग खाई के ऊपर पहुँच सकते हैं। आजा, संभल कर। भाई ये लोग तो दही हांडी चैंपियन निकले। हाँ भाई, अपने एरिया की मटकी इन्हीं से फोड़वाएंगे। चल अब निकल यहाँ से। वो यही कहीं है, ढूंढो उन्हें। उस तरफ देखो। इतना सारा पैसा और गोल्ड। भाई ये लोग लुटेरे हैं। ये किटकिट, चल इन लोगों को पैसे की मार खिलाते हैं। हाँ भाई। भाई पैसे के लिए बहुत लोगों को धोया, लेकिन पैसे से पहली बार किसी को धो रहे हैं भाई। हाँ भाई, शाने लोग बिल्कुल सही कहते हैं, पैसे की मार बहुत बुरी होती है। भाई आप तो भूल गए भाई, आप तो उड़ सकते हो। ऊपर खांचा है, पतली गली से निकल लेते हो भाई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब देख। हाँ। भाग गए डर के। भाई चलो चलकर पुलिस को खबर करते हैं। हाँ भाई, अगर हम वहाँ से सही वक्त पर नहीं निकलते तो वो लोग हमारा कचुम्बर बनाकर खा जाते। यानी वो एलियंस नहीं थे? नहीं, डाकू थे। एलियंस थे वो। इधर आओ, मैंने कहा ना वो जंगली थे। नहीं, साइंटिस्ट है, वरना लेबोरेटरी क्यों होती? बोलो। हाँ, वो भूत ही थे, कभी लुटेरे, कभी जंगली, कभी एलियंस बन जाते थे। ये दिमाग की ओवर ऑयलिंग करवा। भूत लोग पैसे ला के अचार डालेंगे, वो लुटेरे थे। अरे इतने पैसे हैं तो जंगल में गुफा में क्यों रह रहे हैं? मुझे बोलने दो, मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं। ज्यादा बोलने का नको मियाँ, वरना खींच के लाफा मारूंगी मैं। दूल्हे को क्या साफा मार दोगी? ऐसे कैसे तुम लाफा मार दोगी? ऐसे। हाँ। ये ले, कैसा लगा लाफा? ओए होए। देखिए, वैसे तो इस शो का नाम खुले मंच पर पंच है, पर इसे इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। शांत हो जाइए। मिस्टर पांडा, शो में आपका स्वागत है। आप सभी की कंप्लेंट के बाद पुलिस टीम के साथ हमारी रिसर्च टीम उस जंगल में गई थी। इंस्पेक्टर पांडा, खुलासा कीजिए कि वहाँ कौन थे? बताइए इंस्पेक्टर पांडा के वहाँ भूत थे। एलियंस मिले ना आपको? जब जंगली थे तो इन्हें जंगली ही मिले होंगे ना? अरे वो डाकू लुटेरे थे। अरे मैं कह रहा हूँ वो जंगली थे। साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट लुटेरे थे। जंगली थे। अरे एलियंस थे। था। एलियन था। भूत था। चुप,
कुछ नहीं थे वो। आप सभी को जंगल से बचाने के बाद हम वहाँ छानबीन करने गए थे। वहाँ हमें एक टुच्चा सा नकली नोट छापने वालों का गैंग मिला। पकड़े गए वो सब। हाँ, पर नोट छापने वालों का गैंग था तो प्लेन क्यों हाईजैक किया? ईश, प्लेन हाईजैक हुआ ही नहीं। हाँ? प्लेन में क्लोरोफॉर्म का सिलेंडर फट गया था। प्लेन क्रैश हुआ और आप सभी बेहोशी की हालत में इधर उधर चले गए। यानी कुछ हुआ ही नहीं। देखिए दर्शकों, इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बार आना। हम सभी क्लोरोफॉर्म के असर में थे। जो समझ में आया बता दिया। पर इनकी बातों से एक फायदा तो हुआ। हम वहाँ चेक करने गए और नकली नोट बनाने वाली गैंग को पकड़ लिया। कुछ ना होने से कुछ होना ही अच्छा होता है। कम से कम इतना तो हुआ। कोई शक? आज के दिन इतना ही। अगले दिन नई कहानियों के साथ फिर मिलेंगे कोई और प्रोग्राम में। कैमरामैन राजेश राजहोंडा के साथ मैं लल्लन टोपी वाला आपसे इजाजत लेता हूँ। गुड बाय।